सभी साथियों को नमस्कार। तेजस एजुकेशन ऐप पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एग्जाम में पशुपालन से संबंधित आए क्वेश्चन लेके आया हूं कि एग्जाम में देखिए पशुपालन से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को जो दशा देनी है, दिशा देनी है, वो इसके अकॉर्डिंग दीजिएगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मुंह पक्का व खुर पक्का रोग होता है कवकों के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, परजीवियों के कारण। आप इंग्लिश में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये विषाणु के कारण होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। थन की सूजन कहलाती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेट्राइटिस, मैस्टाइटिस, ऊटाइटिस और गैस्टाइटिस। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। द इन्फ्लेमेशन ऑफ ऊडर इज नाउन एज मैट्रिक्स, मैसेटिक्स, ऊटाइटिस और गैस्ट्राइटिस। इसका उत्तर होगा मैस्टाइटिस, ऑप्शन नंबर 2। 88 नंबर क्वेश्चन। बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है लगभग 1 से 2 वर्ष में, 4 से 5 वर्षों में, 2 से 3 वर्षों में, 5 वर्ष से अधिक आयु में। देखिए आपको हर पशु का याद रखना है कि उसका यौवन आरंभ कब होता है, वो प्रजनन योग्य कब होती है। तो विस्तार से अपन इस क्वेश्चन को जान लेते हैं। तो देखिए मैंने एक तरफ पशु लिख लिया है, एक तरफ उनका प्रजनन वर्ष, मतलब यौवन आरंभ कब होता है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। तो गाय की बात करें तो आप याद रखिए 40 महीने। अब 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, आपको पता है। तो उस हिसाब से आप वर्ष में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देसी गाय की बात हो रही है यहाँ पे। कभी आप संकर गाय आए और 40 महीने कर दो, नहीं। संकर गाय सिर्फ 2 साल 20-22 महीने में यौवन आरंभ हो जाता है। भैंस की बात करें तो 42 महीने लगभग। बकरी की बात की जाए तो 18-19 महीने। पापा तो देखिए आप आसपास याद कर लेना। मैं बकरी का लिख देता हूं 19 महीने और भेड़ 18 महीने लगभग। ये देखिए थोड़ी रेंज होती है, जैसे 16 से 18 महीने, 18 से 19 महीने, लेकिन आपको ये याद रखने इसके आसपास का आप कर सकते हैं। ऊंट का होता है 48 महीने, यहां लिख देता हूं मैं 48 महीने। तो देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है 100%, तो आप इनको बिल्कुल रट लीजिएगा। कोई डाउट नहीं है कि मैं एक का रट लूं, गाय का रट के छोड़ दिया, नहीं। आपको इन 4-5 पशु का याद रखना बहुत जरूरी है। अब फिर चलते हैं अपने पेपर पे। देखिए अगर इसको पुराना पेपर है, अगर देखने में थोड़ी समस्या हो रही है तो थोड़े वीडियो की जो क्वालिटी है उसको हाई कर लीजिएगा। तो बछड़ी 4 से 5 वर्ष, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 89 नंबर क्वेश्चन। अजमेर जिले में भैंस पालन के लिए कौन सी नस्ल की सिफारिश की जाती है। मुर्रा। देखिए मुर्रा जो भैंस की नस्ल है वो जयपुर, अलवर, भरतपुर इधर पाई जाती है, तो ये तो नहीं होगा। नीली रावी राजस्थान में नहीं पाई जाती है। अब सूरती और जाफराबादी। सूरती और जाफराबादी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र इनका मूल स्थान है। जाफराबादी है वो गुजरात से लगते हुए क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा सूरती, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से दुधारू पशुओं की नस्ल है।
दूध वाली पशुओं की नस्ल कौन सी है? हरियाणा, नागौरी, साहिवाल, मेवाती। देखिए आपको पता है नागौरी बैल वजन उठाने में बहुत होते हैं। मेवाती ये भी वजन उठाने में, वजन उठाने का कह सकते हो या फिर हल जोतने का कह सकते हो। तो नागौरी नहीं आ सकता, मेवाती भी नहीं आ सकता। हरियाणी देखिए दोनों है, ये दूध के लिए भी है और वजन उठाने के लिए, बैल जोतने के लिए भी है। तो ये दोनों की संयुक्त, दोनों काम में आती है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बच गई साहिवाल। साहिवाल सिर्फ दूध के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, गोवंश गाय की गिर नस्ल उपयुक्त है? अजमेर क्षेत्र हेतु, जैसलमेर क्षेत्र हेतु, जालोर क्षेत्र हेतु, बीकानेर क्षेत्र हेतु। देखिए गिर नस्ल को बोला जाता है अजमेरी और रैंडा भी कहा जाता है। मैंने ये बताया था कि मुख्यतः इसका क्षेत्र है वो अजमेर क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए जो मैंने पढ़ाया था और जो टॉपिक पढ़ाए थे उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बिल्कुल हूबहू पूछे जा रहे हैं। तो आप विश्वास कीजिए और जो पढ़ाया जा रहा है उसको बिल्कुल रट लीजिए, एक एक लाइन टू लाइन। आपका शुरू श्योर सिलेक्शन होने वाला है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छी नस्ल की गिर गोवंश, कौन सी नस्ल गाय की गिर, दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी होती है? 1000 से 2000 लीटर, 2000 से 2500 लीटर, 2500 से 4500 लीटर, 5000 से 8000 लीटर। देखिए ये प्रति पशु पूछा गया है, एक पशु की, और प्रति ब्यात, प्रति पशु प्रति ब्यात, मतलब वो अपने पूरे जो उसका एक ब्यात होता है उसमें कितना दूध देती है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को इस प्रकार से आपको दिशा देनी है। इसका उत्तर है 2000 से 2500 लीटर तक, ऑप्शन नंबर 2। अब मैं आपको नए पेज पे ले चलता हूं जहां पे अपन प्रत्येक गोवंश कितना दूध देती है प्रति ब्यात उस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपको गाय में इनका याद रखना, इन नस्लों का याद रखना बहुत जरूरी है। आपको बता दिया मैंने, जो नागौरी और मेवाती है वो बोझ उठाने में और हल जोतने में काम आती हैं। ये देखिए हल जोतने और बोझ उठाने में। तो मतलब ये दुधारू वंश, दुधारू नस्लें नहीं है। तो इनमें पाया जाता है 1000 लीटर से कम, दोनों में ही 1000 लीटर से कम, मतलब 900 लीटर भी हो सकता है, 950 लीटर भी हो सकता है, 1000 लीटर तक पाया जाता है इनमें दोनों में, नागौरी और मेवाती। और गिर देखिए दुधारू नस्ल है, थारपारकर भी दुधारू नस्ल है। तो इसका पाया जाता है, दोनों का इनका 2500 लीटर के आसपास पाया जाता है। गिर का भी 2500 तक और थारपर का भी 2500 तक, और राठी है वो 2000 लीटर तक। तो ये याद कर लीजिएगा आप, बिल्कुल आपके काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 93, गाय के पाली में आने के पश्चात कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय होता है? 8 से 10 घंटों के पश्चात, 12 से 18 घंटों के पश्चात, 24 से 30 घंटों के पश्चात, 30 से 36 घंटों के पश्चात। देखिए यहाँ पाली में आने का मतलब है, देखिए यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं आप, हीट। हीट का मतलब होता है गर्म, पशु का गर्म होना।
तो उसकी जो मध्यकाल अवधि होती है, मध्यकाल अवधि बोलते हैं इसको, 12 से 18 घंटों के पश्चात होता है गाय। ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त समय रहता है। और अगर भैंस की बात की जाए तो देखिए ये भी रट लीजिएगा आप बिल्कुल। भैंस की बात की जाए तो 20 से 30 घंटों तक, या फिर आप यहां 12 से 30 कर सकते हैं। सॉरी, आप यहां 20 नहीं, 12 से 30 घंटों तक भैंस का। अब बात कर लेते हैं भेड़ और बकरी का। देखिए भेड़ और बकरी का होता है वो 1 या 2 दिन तक रहता है मध्यकाल। 1 या 2 घंटे नहीं, दिन, 1-2 दिन तक भेड़ और बकरी का। तो मैंने 4 पशुओं का आपको बता दिया है मध्यकाल। गाय का देखिए 12 से 18 घंटों तक उपयुक्त समय रहता है जब वो हीट में आने के पश्चात। भैंस की बात करें तो 12 से 30 घंटे उपयुक्त रहते हैं, और भेड़ बकरी की बात करें तो 102 दिन रहते हैं। देखिए सामान्य पशुपालन विज्ञान में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वीर्य संग्रहण हेतु प्रयुक्त किया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन। देखिए जो सीमन होता है उसका संग्रहण किया जाता है कृत्रिम गर्भाधान के उपयोग के लिए और नस्लों के विकास के लिए सीमन का संग्रहण किया जाता है। इसके लिए नाइट्रोजन गैस काम में ली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल सही है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रोग सांड द्वारा प्राकृतिक प्रजनन विधि द्वारा संचारित होता है? सिलिकोसिस इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। साइलेज निर्माण विधि है, ये देखिए मैंने आपको मेरे पूर्व वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे साइलेज और हे के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, साइलेज और हे, इनमें मैं विस्तार से आपको बता चुका हूँ। अब आप पढ़ के आप इसका उत्तर दे सकते हैं। साइलेज निर्माण विधि है चारे का हरी अवस्था में परिरक्षण, दलहन फसलों का परिरक्षण, खली का परिरक्षण, अनाजों का परिरक्षण। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो हरा चारा होता है उसे सुखाकर जो शुष्क घास के रूप में बनाया जाता है वो साइलेज और है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं जो हमने पूर्व में पढ़ा है वो सेम के सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप एंड तक वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, हे मेकिंग एक विधि है चावल के परिरक्षण की, गेहूं के परिरक्षण की, चारे के परिरक्षण की, दालों के परिरक्षण की। देखिए मैं चर्चा कर चुका हूं साइलेज और हे, तो देखिए इसका सीधा उत्तर होगा चारे के परिरक्षण की। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। मैं स्वयं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आप क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा लग गया होगा। पाइका रोग होता है, देखिए ये अपना नहीं है पशुपालन से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूखे चारे की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है साधारण नमक के उपचार द्वारा, यूरिया के उपचार द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट के उपचार द्वारा, डीएपी के उपचार द्वारा। देखिए इसका उत्तर होगा यूरिया के उपचार के द्वारा हम सूखे चारे की गुणवत्ता और सुधार सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका उत्तर। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, भैंसों के संतुलित आहार में होता है। देखिए संतुलित आहार का टॉपिक मैं जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। 2/3 भाग रफेज व 1/3 भाग बांटा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उस समय इसके बारे में विस्तार से जानेंगे संतुलित आहार के टॉपिक में। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल
शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है। मैं चर्चा कर चुका हूँ कि मेवाती व नागौरी ऐसी नस्लें हैं जो हल जोतने में और वजन उठाने में, बोझ उठाने में काम आती हैं। तो यहाँ बिल्कुल सीधा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 नागौरी इसका उत्तर होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। 107 नंबर क्वेश्चन, भैंस में औसत गर्भावस्था समय होता है। देखिए आपको गर्भकाल बताना है भैंस का 407 दिन, 307 दिन, 270 डे, 330 दिन। देखिए जो गर्भकाल अवधि है वो भी मैं आपको क्लियर पहले ही ये टॉपिक करवा चुका हूँ। पिछला जो मैंने पेपर करवाया था उसमें गाय का पूछा गया था, यहाँ पे भैंस का पूछ लिया है, तो ये बिल्कुल रट लेना आप। 307 दिन होगा। देखिए एवरेज 310 दिन बताया था मैंने, उसके आसपास का दिन हो सकता है। भैंस का 305, 310 दिन होता है। और अगर गाय की बात की जाए तो 280 से 285 दिन होते हैं। बकरी की बात की जाए तो 5 महीने 5 दिन के आसपास, मतलब 150 दिन, लगभग 5 महीने लगा सकते हैं आप बकरी का। और ऊंट का मैंने बताया था आपको 400 दिन। तो इस प्रकार आपको इनका जो गर्भकाल है वो सभी का याद रखना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 111, बछड़े बछड़ियों में सींग को हटाने के लिए क्या प्रयोग में लेते हैं। साधारण नमक, कास्टिक सोडा, फिटकरी, मीठा सोडा। देखिए कास्टिक सोडा काम में लिया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। इनकी जो सींग को हटाने की विधियां हैं वो भी हम टॉपिक में जानेंगे विस्तार से। 115, देखिए जो सर्रा किस पशु की बीमारी है। सर्रा रोग है वो परजीवी रोग है। इसके बारे में रोगों से संबंधित हमारा आप वीडियो देख सकते हैं। सुअर, मुर्गी, ऊंट, कुत्ता मैंने बताया था, ये ऊंट में सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर 3। केंचुए की खाद किसकी सहायता से बनाई जाती है। ये देखिए बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, केंचुए की खाद है तो केंचुए से ही बनाई जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए आप इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, क्योंकि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको अपना रास्ते के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मार्ग में कौन सी समस्याएं होंगी, तो उन सभी को देख के आपको अपनी तैयारी को दिशा और दशा देनी है। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, पशुओं में चीचड़ों के प्रकोप की रोकथाम किसके प्रयोग से हो सकती है। इनफुटेशन, टाइज, मेलाथियोन। इसका उत्तर होगा मेलाथियोन। 117 में 1। देखिए कितना गजब का क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से किसकी कमी पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। देखिए प्रजनन से संबंधित अगर कोई कमी आती है विटामिन की, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, विटामिन ई आती है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल उत्तर है। सिरोही किस पशु की नस्ल है। देखिए ये और नस्ल से संबंधित क्वेश्चन मैं ये करवा चुका हूँ। सिरोही बकरी की नस्ल है, ऑप्शन नंबर ए। बकरी की नस्ल मैंने बताई थी, मारवाड़ी, लोही, बारबरी, जखराना, सिरोही, शेखावाटी, परबतसरी, जमुनापरी, इन पर हमने विस्तार से चर्चा की थी, तो ये बकरी की नस्ल है। देखिए यहाँ पर अपन ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी लेवल की तैयारी चल रही है। अगर आप पशु परिचर की सीरियस होकर एक ईमानदार अभ्यर्थी के रूप में तैयारी करना चाहते हैं और अपना जो सिलेक्शन है वो 100% चाहते हैं, तो आप हमारे से जुड़िए और जो बताया जाता है बिल्कुल उनको रट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा। आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। आप जो तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्त उनके ग्रुप में इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके।
देखिए यहाँ पे जो क्लास है वो बिल्कुल निःशुल्क ली जा रही हैं। और आपको पता होगा कुछ कोचिंग वाले होते हैं वो शुरू में क्या देंगे आपको, बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग देंगे आपको। 1 या 2 क्लास आपको फ्री में पढ़ाएंगे और 2 क्लास के बाद में आपको क्या मांगा जाएगा, आपको ऐप पर आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा। वो 2 से 3 हज़ार 5 हज़ार कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ पार्ट बी की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी आपको करवाई जाएगी और जल्दी आपको कोर्स करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।